जय हिंद साथियों, झारखंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR संबंधित जानकारी में हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एक्ट हमारे झारखंड में अभी लागू हुआ है, इसके बारे में एक एक चीज। वर्ष 2026 के जनवरी महीना में ही वोट मैपिंग का प्रक्रिया हमारे झारखंड में चला था। जो वोट मैपिंग प्रक्रिया में सरकार के पास जो डाटा गया, 1,94,00,000 लोगों का डाटा सरकार के पास गया। दोस्तों, ये जो डाटा गया सरकार के पास, ये वोट मैपिंग जब चला था वहाँ पे इतना लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जबकि लगभग 94,74,000 करीब इतना लोगों का वोट मैपिंग का प्रक्रिया अभी नहीं हुआ है। जो कुल जनसंख्या का 26% ऐसे यहाँ पे पाए गए हैं जिसका वोट मैपिंग अभी तक नहीं हुआ है। जिसका वोट मैपिंग प्रक्रिया हो गया है, जो वोट मैपिंग में सही पाया गया, उसको SIR प्रक्रिया जब अभी लागू हुआ है, इसमें उसको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों, झारखंड में जो SIR प्रक्रिया जो अभी लागू हुआ है वर्तमान समय में, बहुत ही ज्यादा उलझन के बाद लागू हुआ है। झारखंड के वर्तमान सरकार जो है इसका विरोध कर रहे थे, जबकि केंद्र सरकार के ये योजना पूरे देश में लागू हो चुका था। धीरे दोस्तों समय बीतता गया और आज वो समय आ गया, झारखंड में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्ट लागू हो गए हैं। दोस्तों, झारखंड में जो विवाद चल रहा था 1932 के खतियान को लेकर और SIR प्रक्रिया को लेकर, यहाँ का जो सरकार है, इस सरकार का कहना था कि झारखंड में हमारा 1932 लागू होगा, न कि SIR लागू होगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, SIR प्रक्रिया में सरकार मात्र 2003 की आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, जबकि अगर यहाँ पे झारखंड में 1932 की खतियान लागू होती है तो लोगों को यहाँ पे 1932 का खतियान देना पड़ेगा। तो इस चीज को अगर मद्देनजर रखते हैं तो कहीं से भी SIR का विरोध नहीं होना चाहिए। जो लोग दोस्तों यहाँ पे 1932 का डॉक्यूमेंट्स या खतियान दे सकते हैं, तो 2003 का वोटर लिस्ट में नाम दिखाना ये कौन सी बड़ी बात है। तो SIR का विरोध हमारे झारखंड में नहीं होना चाहिए था। ये शिबू सोरेन का मकसद था कि हमारे झारखंड में इस प्रकार से कुछ लागू हो नियम, जो 1932 का खतियान चाहे हो, SIR प्रक्रिया हो, उसका मकसद था कि यहाँ के जो मूल निवासी है उसको यहाँ का मूल अधिकार मिलना चाहिए। ये जो SIR प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 1932 के खतियान का एक दूसरा रूप को लेकर के आए हैं। ये 1932 का जो खतियान था, ये यहाँ के मूल निवासियों का, जो यहाँ पे जनजाति है या फिर यहाँ के जो हरिजन है, SC है, ST है, जो संथाल परगना में आते हैं, उन लोगों को वन संरक्षण, भूमि संरक्षण के तहत जो यहाँ पे नियम लागू करने के लिए कहा गया था, SIR प्रक्रिया उसी चीज को यहाँ पे लेके आएगी। कहीं ना कहीं ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया, अगर दोस्तों आप इस चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं कैसे, तो उसका जवाब हम देते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू करने का एक ही मकसद है। सरकार का कहना है कि हमारे देश के कई राज्यों में काफी तेजी से डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है, जिसका मुख्य वजह कारण है देश में घुसपैठियों का बढ़ावा देना। सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो लागू हुआ है SIR, इसमें सबसे पहले जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपके घर पे कौन आएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्ट जो लागू हुआ है, ये किस प्रकार से काम करेगी। सबसे पहले दोस्तों BLO यानी कि ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होता है, आपके गाँव का जो BLO अधिकारी है, जिसको आप सेविका के नाम से जानते हैं, वो आपके घर पे आएंगे। उसके अनुसार ही आपका SIR प्रक्रिया पूरा होंगे। सबसे पहले दोस्तों, झारखंड में SIR प्रक्रिया पूरा करने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में आपका आधार बना होना चाहिए। दोस्तों, 2003 के वोटर लिस्ट में आपका आधार बना होना चाहिए, यानी कि आधार बनने का मतलब कि आपका कोई रिलेटिव उसमें होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे जैसे एज के जो लड़के हैं, उसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा था, तो हमारा क्या आधार है, हमारा आधार हमारी मम्मी पापा है। तो उसी प्रकार जो आधार जो है सबका बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपका SIR प्रक्रिया पूरा होंगे। सारा कुछ दोस्तों इसको हम विस्तार से बताएंगे, वीडियो में आगे आप लोग भी बने रहिएगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, राज्य में लगभग 2.64 करोड़ मतदाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2,64,00,000 मतदाता है। इसमें 75% मतदाताओं की मैपिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। दोस्तों, 75% जो यहाँ पे लाभुक है, इसका वोट मैपिंग का प्रक्रिया हो चुका है। अगर यहाँ पे BLO अधिकारी इसका कोई रिपोर्ट नहीं भी देती है, तो 75% लाभुकों का यहाँ पे ऑटोमेटिक SIR प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। जो BLO होता है दोस्तों, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जिसको आप सेविका के नाम से जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, घर घर जाके सत्यापन वो करेंगे। जैसे कि दोस्तों जो यहाँ पे वोट मैपिंग का प्रक्रिया चला था, उस वोट मैपिंग के द्वारा एक कागज आएंगे, ठीक है, उस
कागज को फिर से दोबारा वहां पे सत्यापन होगा, जो कि बीएलओ अधिकारी करेंगे, ठीक है, घर घर जा करके। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आएंगे उसको दोबारा वहां पे सत्यापन प्रक्रिया करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो है, हम लोगों का लिस्ट में नाम आना काफी कम संभावना है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का जो है वोट मैपिंग के समय हुआ था या फिर नहीं हुआ था, इसका कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अगर लिस्ट में नाम आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए होंगे तो वहां पे दोबारा सत्यापन करना पड़ेगा अपनी मम्मी पापा के आधार के अनुसार। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 5 नंबर में मैपिंग का पूरा रिकॉर्ड बीएलओ ऐप में अपलोड किया जा रहा है। दोस्तों बीएलओ के पास एक ऐप है दोस्तों, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जा रही है। जो डुप्लीकेट वोटर था दोस्तों, इसका पहचान किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर एसआईआर लागू होते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे मृत व्यक्ति हैं, जो मर चुके हैं और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो उसका नाम कट जाएंगे, क्योंकि सत्यापन में वो सत्यापन नहीं होगा कि ये व्यक्ति जिंदा है या फिर मर गया, वो उसका वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसका नाम कटेंगे। जो दोस्तों डबल यहाँ पे वोटर कार्ड बना लिए थे, एक गांव में रहता है वहां पे भी बनाया और शहर में रहते हैं वहां पे भी बनाया, तो 2 जगह से वोटर कार्ड नाम जो है वो कटेंगे, एक जगह पे आपका वोटर कार्ड में नाम रहेंगे। इससे क्या होगा, जो चुनाव आयोग है दोस्तों, उसके पास क्लियर डाटा रहेगा, किसी प्रकार का योजना, किसी प्रकार का सरकार का निर्णय जो लेने में काफी ज्यादा सहायता होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, मृत और हस्तांतरित मतदाताओं का डेटा अलग किया जा रहा है। दोस्तों जो मृत है, जो हस्तांतरित हुआ है एक जगह से जाके दूसरे जगह जो बस गया है, और दोनों जगह पे जो उसका मतदाता पहचान पत्र बन गया है, उसमें दोस्तों यहाँ पे क्लियर डाटा आ रही है, वो यहाँ पे छटनी का प्रक्रिया कर रहा है, और यहाँ पे सही जो डाटा है वो सरकार के पास जा रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, शहरी क्षेत्र में मैपिंग सबसे बड़ी चुनौती रही है। दोस्तों जो शहर क्षेत्र में रहने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पे सरकार के पास बना हुआ है वोट मैपिंग का, क्योंकि दोस्तों वो गांव में भी रह रहे हैं, शहर में भी रह रहे हैं। जो शहर में लोग रह रहे हैं उसका माइंड में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है, आखिर हम वोट मैपिंग कहाँ से करवाएं। गांव से अगर करवाते हैं तो शहर से उसका यहाँ पे नाम कट जाएंगे, शहर से करवाते हैं तो गांव से कट जाएंगे, अगर गांव से कट जाते हैं तो वहाँ पे उसका सारा संपत्ति है, शहर से कट जाते हैं तो वहाँ सारा योजना का लाभ मिलता है, सारा कुछ उसका वहीं पे है। ये सबसे ज्यादा उन लोगों के मन में कंफ्यूजन है, और यहीं पे दोस्तों यहाँ पे कॉमन जो वोटर कार्ड में लिस्ट में जो नाम है सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में भी पाया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनकी सूची बूथों पर लगाई गई है। दोस्तों जिसका यहाँ पे वोट मैपिंग नहीं हुआ है उसके बूथ में दोस्तों ये चीज लगाया जाएगा। दोस्तों ये चीज होंगे, अभी आपको मालूम होगा दोस्तों, रांची और धनबाद 2 जिला में दोस्तों वोट मैपिंग का तेजी से प्रक्रिया चल रहा है। आपको जान करके हैरानी होंगे, 26 लाख मतदाता दोस्तों हमारे रांची में पाए जाते हैं, और रांची जो जिला है वहां पे 16 लाख लोगों का वोट मैपिंग प्रक्रिया हुआ है, और 10 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जिसका वोट मैपिंग नहीं हुआ है। कम से कम दोस्तों 4 से 5 लाख वहां पे जो डुप्लीकेट वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड पाए जाएंगे सिर्फ रांची में। इसी प्रकार दोस्तों धनबाद में भी पाया गया, सबसे ज्यादा धनबाद और रांची में डुप्लीकेट वोटर कार्ड को पाया गया है। सबसे ज्यादा दोस्तों डेमोग्राफिक में परिवर्तन भी रांची धनबाद में ही हुआ है, क्योंकि शहरी इलाका है और वहां पे काफी ज्यादा लोगों का हस्तांतरित हुआ है। रांची में दोस्तों घुसपैठिया का भी संख्या ज्यादा पाया गया। यही है दोस्तों किसी भी जिला का डेमोग्राफिक परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम उद्देश्य त्रुटि और पारदर्शिता मतदाताओं सूची तैयार करना। दोस्तों अंतिम जो ये लक्ष्य रहेगा, एक नया वोटर लिस्ट तैयार होगा जिसमें ओरिजिनल वोटरों का यहाँ पे नाम रहेंगे, डुप्लीकेट वोटरों का नाम कट जाएंगे, जो व्यक्ति मृत हो गए उसका भी नाम वोटर लिस्ट से कटने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट सभी लोगों को जानना चाहिए। देखिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर वर्तमान मतदाताओं की वोट मैपिंग चल रही है। दोस्तों 2003 वाला जैसे कि मैंने आपको बताया उसको आधार माना गया, उसमें दादा दादी, आपका मम्मी पापा किसी का नाम होना चाहिए, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम बना हुआ रहेगा, नहीं तो आपका भी वहाँ पे नाम कटने वाला है, अगर दोस्तों आप 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी 2026 तक लगभग 70 से 72% मतदाताओं की मैपिंग पूरा हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया जनवरी महीना में वोट मैपिंग का प्रक्रिया चला था दोस्तों, मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। 75% तक लोगों का यहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया हो गया था। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, मई 2026 तक यह आंकड़ा लगभग 75% हो गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, फरवरी 2026 में मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी ने बताया था कि लगभग 1.94 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग पूरा हो चुकी है। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई
उनकी सूची मतदाता केंद्र में प्रदर्शित की गई है ताकि वो बीएलओ से संपर्क कर सकें। तो सर जिसका वोट मैपिंग प्रक्रिया नहीं हुआ है और लिस्ट में उसका अभी तक नाम बना हुआ है तो उसका एक लिस्ट आएगा। सभी बीएलओ जो आपका ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो आपका सेविका है, गांव-गांव में सेविका होता है, वो आपके घर आएंगे सत्यापन करने के लिए, आपसे पूछताछ करेंगे। सारा कुछ आपको वहां पे सही तरीका से जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वोट मैपिंग का कार्य बीएलओ ऐप, जैसे कि मैंने आपको बताया। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मित्र हस्तांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं ये एसडीडी की पहचान भी की जा रही है। दोस्तों जब यहाँ पे वोट मैपिंग प्रक्रिया धरातल पे होंगे दोस्तों, ब्लॉक लेवल ऑफिसर आपके घर पे आएंगे, वहाँ पे जो डुप्लीकेट वोटर कार्ड होंगे, जो यहाँ पे फर्जी होंगे, जो मृत पाए जाएंगे, जो हस्तांतरित होंगे, उन लोगों का अच्छा से जांच पड़ताल होगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। इसके बाद वोट मैपिंग का प्रक्रिया चलेंगे। दोस्तों ये हमारे झारखंड में लागू हो चुके हैं और ये लगभग जून महीना में कंप्लीट करने की लेकर बात की गई है। अगर दोस्तों जून में पूरा नहीं होगा तो जुलाई में पूरा होंगे, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया होके ही रहेंगे। झारखंड में दोस्तों बहुत ही पहले एसआईआर प्रक्रिया लागू हो जाते हैं। भारत के बहुत सारे देश में एसआईआर प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव हो चुके हैं। झारखंड हमारा बचा हुआ था और झारखंड में हो रहा है, बंगाल में हो चुका है, अलग अलग दोस्तों राज्य में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, जिसका यहाँ पे मम्मी पापा मर चुके हैं, उसका दादा दादी का भी 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उसको 2003 से किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं जुड़ रहा है, तो उसको कौन से चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सारा कुछ दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो लेकर आए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगे। झारखंड के बारे में कोई अपडेट होता है तो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।